तो ये 4 छुट्टियाँ हैं, 4 दिन में रोज़गार जिसने डेली बेस पे दिहाड़ी कमानी है वो कहाँ पे जाएगा। एक बात है, ये आप लोगों को भी पता है, मैं भी पता है। बसंत के दिनों में अगर 3 दिन दिहाड़ी नहीं लगती तो बच्चे हैं आपके, उनको क्या खिलाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे, फाके हैं, जो अल्लाह पाक नसीब में करेगा वही है। हुकूमत ने वैसे 91 करोड़ का खर्चा किया है, तो कुछ आपको भी दे देती। आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आपको भी मिल जाता, कोई फ्री सर्विस आप भी दे देते? आपके सामने हुकूमत इतनी अच्छी हो तो हम लोग इस तरह से जलील होते हैं। दिया हुआ है 1000 रुपये इसकी दिहाड़ी हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपने घर का भी लेके जाना होता है, अपना भी सिस्टम चलाना होता है, ठीक है। अगर ये 3 दिन बंद हो जाएगा तो हम घर कहाँ से चलाएंगे बताएं। हुकूमत ने 91 करोड़ रुपए का खर्चा तखमीना लगाया है जो 3 दिन बसंत के होंगे। इससे जो दिहाड़ीदार मजदूर है, आप जो लोग हैं, आपका क्या फ़ायदा है? हमारा क्या फ़ायदा है, आपके सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मर रहे हैं, मज़ीद मरना ही है। फ़ायदा तो कोई भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जैसे कि ये रिक्शा भी अलाउ नहीं है, बाइक भी अलाउ नहीं है, तो दिहाड़ीदार बंदा तो नीचे ही जाएगा, मरते जा रहे हैं। अभी आपके सामने इस तरीके से कमा रहे हैं, अभी रोटी पूरी नहीं हो रही। तो ये 4 छुट्टियाँ हैं, 4 दिन में रोज़गार जिसने डेली बेस पे दिहाड़ी कमानी है वो कहाँ पे जाएगा। एक बात है, ये आप लोगों को भी पता है, मैं भी पता है। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? दिहाड़ी क्या आपकी रिक्शे पे? हमारा, मैं आपको बोलूँ, हवाई रिज़क है। कमाने को 2000 भी कमाया जाता है, 1000 रुपया भी है, 2500 भी कमा लेते हैं, क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन जो अभी आपके सामने लाद जा रहे हैं, बसंत के इवेंट की तैयारी जा रही है, अभी काम बिल्कुल भी ठप है। 1-2 दिन और लगने हैं। जब ये 1 तारीख से खुल जाना है ये डोर गुटी का निज़ाम, ये काम बिल्कुल ख़त्म है। तो बसंत के दिनों में अगर 3 दिन दिहाड़ी नहीं लगती तो बच्चे हैं आपके, उनको क्या खिलाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे, फाके हैं, जो अल्लाह पाक नसीब में करेगा वही है। फिर किस तरीके से निज़ाम, तो टाइम तो स्पेंड करना ही है, लेकिन वो जो डेली बेस पे कमाया जाता है वो चीज़ तो नहीं है ना। जब बच्चे कहेंगे कि हमारा खर्चा है तो उस वक्त क्या जवाब होगा आपके पास? अब यही है, जो पास होगा, जहाँ पे 2 रोटी है या कोई चीज़ है पूरी तो करनी है निज़ाम। लेकिन जो एक बंदा हैप्पी लाइफ गुजारता है वो चीज़ नहीं है। आप डेली, अभी मैं निकला हूँ, मुझे पता है मैं रात को 1000-1500 लेकर जाऊँगा, बच्चों को खिलाऊँगा, वो वाले दिन की। ये अभी 15 दिन पड़े हैं हमें, स्ट्रगल जेन में अभी है। यही चीज़ सोच रहे हैं, 200-200 300-300 साइड पे रखें, उस चीज़ के लिए सर्वाइव करें जो बच्चों को खिला सकें। हुकूमत ने वैसे 91 करोड़ का खर्चा किया है, तो कुछ आपको भी दे देती। आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आपको भी मिल जाता, कोई फ्री सर्विस आप भी दे देते? आपके सामने हुकूमत इतनी अच्छी हो तो हम लोग इस तरह से जलील होते हो। FA है, नादरा की गैस की जॉब करके मैंने छोड़ी, अपनी एक बात कर रहा हूँ, FA के लिए। आपने FA किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह से ये आपके सामने जलालत आपके सामने है, कुछ भी बात नहीं है। गेटअप देख लो, मिट्टी का ढा पड़ा हुआ है, जलील हो रहे हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए, पेट की खातिर। अगर बेटर हो तो आपकी तरह ना मैं फिरूँ। एक बात है, कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी नज़र आए तो उसको मैं ओके करूँगा कि इस चीज़ को जलालत को लूँगा। FA करने के बाद क्यों इस वक्त क्यों इस मोड़ पे आए कि ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है? आप कोई जॉब लेने के लिए चले जाओ, मैरिड आपका, उनके लिए कुछ भी मैंने नहीं रखता। सबसे पहले यह है कि आप फॉर एग्जांपल कासत के लिए चले गए हो तो 2-3 लाख रुपया और अच्छी सिफारिश आपके पास हो तो आप गवर्नमेंट नौकरी हासिल कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में 25-30 हज़ार रुपये में घर कैसे, किराए का घर है मेरा, बच्चे पालूँ, किराया दूँ, बिल दूँ। इसी वजह से FA से आगे नहीं पढ़ा? पढ़ा भी नहीं गया, कुछ फैमिली मैटर थे और कुछ FA करके भी BA भी कर लेता तो क्या होना था। मेरे भाई ने MA किया हुआ है, ISS किया हुआ है टेक्सला यूनिवर्सिटी से, वो भी मैं मेरे साथ। एक बात मिसाल दे रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाऊँ, घर में बेरोज़गार बैठा हुआ है, जॉब नहीं है। पीछे ASI की जॉब की बात हुई थी, 55 लाख रुपया 55 लाख रुपया मांगा है ASI। कहाँ से लेकर आए? घर हमारा किराएगा 55 लाख हो तो कारोबार ना करें, घर ना लें, इस तरह से जलील हो। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि आपके सामने ही, हमने क्या कहना, एक बंदा उसको बात करे जिसको शर्म हो। हम बात करके खुद बेशर्म हो जाते हैं, उनको शर्म नहीं है, इसलिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उनको कुछ कहने के लिए। ये सूरत हाल है। FA किया हुआ है इन्होंने और ये बता रहे हैं कि जॉब नहीं मिली जिस वजह से ये रिक्शा चलाना पड़ा। यंग चिंची रिक्शा ड्राइवर, इनसे जानते हैं कि बसंत आ रही है तो खुश हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं सर, बिल्कुल। क्या फ़ायदा है बसंत का, क्या फ़ायदा है बताओ ना। यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बसंत आ रही है, उन 3 दिनों में आप क्या करेंगे? घर बैठेंगे, भूखे बैठेंगे और क्या करेंगे। शहर भी बंद कर रहे हैं, कारोबार भी बंद हो रहे हैं 3 दिन के लिए, ठीक है। रोड भी ब्लॉक हो रहे हैं, सब कुछ। ये जो पैसा लगा रहे हैं किस काम का है? किसी गरीब आवाम को आटा दें, कोई राशन दें, कोई ऐसा कोई कारोबार खोलें जो मतलब, कोई वो भी हैं जिनके मतलब बच्चे जिस शाम सुबह घर से निकलते हैं, वो ताज़ी दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को आटा घर राशन लेके जाते हैं तो उनका खाना पकता है। आपकी उम्र क्या है?
मेरी 18 साल उम्र है। 18 साल उम्र है, तो ये क्या वजह है? रिक्शा लिया हुआ है, 1000 रुपये इसकी दिहाड़ी हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपने घर का भी लेके जाना होता है, अपना भी सिस्टम चलाना होता है, ठीक है। अगर ये 3 दिन बंद हो जाएगा तो हम घर कहाँ से चलाएंगे बताएं। कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? कमा ले वो तो अल्लाह पाक का शुक्र है, 1500 2000 कमा ही लेते हैं। तो ये 800 तो ले जाते हैं घर पे इसकी दिहाड़ी देकर। ये रिक्शा अपना है? जी अपना मसला किश्तों पर बनाया है। किश्तों पर बनाया है। तो घर में कौन कौन है? घर में सब हैं, अम्मी हैं, अबू हैं, बहनें हैं, भाई हैं। आपकी 18 साल उम्र है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि घर सारा आपके सिर पे चलता है? जी मैं खुद ही चला रहा हूँ, एक बड़ा भाई है वो भी मजदूरी करता है, मैं भी आपके सामने ही हूँ। ये तो मतलब 18 साल की उम्र में आप रिक्शा चला रहे हैं। तो फिर क्या करें, ये तो मांगने लग जाएं, क्या करें, मजदूरी करें ना, किसी से हाथ तो नहीं फैला रहे। ये तो बहुत अच्छा है, आप मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ये 91 करोड़ रुपए का ना खर्चा आया है, तखमीना लगाया गया है कि 3 दिनों में आएगा। यार देखें, ये 91 करोड़ का जो खर्चा फजूल हो रहा है, ये 91 करोड़ जो है अवाम में तकसीम करें, गरीब अवाम में तकसीम करें, उनको राशन दें, तो यकीन माने इनको दुआएं इतनी लग जाएंगी, डबल कारोबार हो जाएं, ठीक है। अभी आप दुआएं नहीं दे रहे ने? यार हम क्या दुआएं देंगे, जब हम ही भूखे मरेंगे हम क्या दुआएं देंगे। दुआएं देंगे? देख लेना अब, किसी मुझे बताओ ना क्या फ़ायदा इस बात का, कोई फ़ायदा है? अब बाहर से अवाम मंगवा रहे हैं, अंग्रेज़ मंगवा रहे हैं, क्या जी पतंग उड़ाने के लिए। ये सब पतंग उड़ाने, ये क्या कुछ समझ लग रही है आपको? वो यही तो हम सवाल कर रहे हैं ना। तो एक ये है कि भाई शौक है बंदों का, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर इतनी जो 10,000 रुपए की चरखी थी ना, इस टाइम इन्होंने 25,000 रुपए की चरखी की कर दी है। 4 पीस वाली। वो 300 फ्री की एक लगा रहे हैं किसी किसी जगह पे फ्री दे रहे हैं। सर, वाल्डन वाले फ्री दे रहे हैं, बाकी सब जो है ना वो भी फ्री इसलिए दे रहे हैं, वो भी सब पैकेज दिया हुआ है आवाम को कारोबार के लिए, ये आवाम को नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए, हमें मिले, हमें पता हो कि पैसे मिल रहे हैं, हम कारोबार करें, हमें देंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, हमें नहीं देंगे तो उनको कैसे फ़ायदा होगा। ये सूरत हाल है जी, सब लोग यही कह रहे हैं कि बसंत में इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बिल्कुल फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है ये पैसे आवाम में तकसीम किए जाएं। ये चिंची रिक्शा, इसके बारे में स्पेशल ये था कि भाई ये अगर नहीं चलेगा उन दिनों में, ये बेचारे क्या मजदूरी करेंगे, हैंड टू माउथ हैं, कुछ दिन को कमाएंगे तो अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। आवाम के बीच में